आज मैं वो डिश बनाने वाली हूँ जो मुझे बहुत ही पसंद है, जिसके लिए मैं हमेशा थोड़ा सा चावल बचा लेती हूँ या थोड़ा एक्स्ट्रा चावल बनाती हूँ। तो घर के कुछ बेसिक सामान से ही हम वो डिश बनाएंगे। उसे हम फ्राई राइस बोलते हैं, जो मुझे बहुत ही पसंद है। ये रेसिपी जैसे ही बनकर तैयार हुआ, मेरा बेटा सोकर उठ गया तो मैं उसे भी खिलाने लग गई और ख़ुद भी खाने लग गई। वो खाते टाइम थोड़ा मस्ती करता है और थोड़ा सा नखरा भी करता है, तो यहाँ पे हम दोनों मिलकर खाने लगे। तो चलिए वो रेसिपी हम जल्दी से बना लेते हैं। तो इसके लिए हम लेंगे 2 मीडियम साइज़ का प्याज, 2 मीडियम साइज़ का टमाटर, कुछ लहसुन की कलियाँ और एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का, नींबू, धनिया का पत्ता, एक हरा मिर्च। यहाँ पे मैं अपने लिए ही सिर्फ बना रही हूँ तो क्वांटिटी थोड़ा कम ही है। तो चलिए प्याज को स्लाइस वाइज में काट लेते हैं। तो यहाँ पे हम प्याज को स्लाइस में काट लेंगे। यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि प्याज के स्लाइस को ज़्यादा मोटा मोटा नहीं काटना है। तो यहाँ पे मैं प्याज का जो जड़ होता है ना, उसे अलग कर ली हूँ। इसे सब लोग बोलते नहीं खाना चाहिए, इसीलिए मैं ये नहीं डालती हूँ। तो यहाँ पर मेरा प्याज कट चुका है। अब इसी तरह सभी सामान को बारीकी से काट लेंगे। तो यहाँ पर मैं प्याज, टमाटर, हरा मिर्च, लहसुन और अदरक को काट ली हूँ। सभी चीज़ को बारीक में ही काटना है, मोटा नहीं काटना है। तो यहाँ पर मेरा कढ़ाई गर्म हो चुका है। अब उसमें डालेंगे तेल। अब उसमें डालेंगे जीरा। जीरा को थोड़ा एक्स्ट्रा ही डालें। तो यहाँ पे मैं आधा चम्मच जीरा डाल रही हूँ। उसे अच्छे से चटका लेंगे। जब जीरा अच्छा से चटक जाए तो उसमें सबसे पहले डालेंगे लहसुन, अदरक और कटी हुई मिर्च। अभी इसे चलाते हुए लगभग 1 मिनट तक इसे पका लेंगे। 1 मिनट के अंदर इसका कलर चेंज हो जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं फ्राई करें, नहीं तो फिर लहसुन जल जाएगा। तो यहाँ पर मैं 1 मिनट तक फ्राई कर ली हूँ। अब इसमें डालूँगी प्याज। यहाँ पर प्याज को डालकर अच्छे से मिला लेंगे। प्याज को भी ज़्यादा देर फ्राई नहीं करना है। जब उसका रंग हल्का सा पिंक हो जाए तो उसमें डालेंगे 1/4 नमक। यहाँ पर नमक डालने से प्याज क्या होगा ना, वो सॉफ्ट होगा, जिससे खाने में बहुत ही अच्छा लगेगा। तो मैं 1/4 नमक डाल दी हूँ। इसके बाद लगभग 2 से 3 मिनट तक इसे पकाएंगे। इसमें डालेंगे फिर कटा हुआ टमाटर। अब इसे अच्छे तरीके से मिला लेंगे और इसी तरह इसे लगभग 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। 3 से 4 मिनट के बाद टमाटर सॉफ्ट होने लग जाएगा। तो यहाँ पर मैं 3 से 4 मिनट अच्छे तरीके से पका लूँगी। तो इसे पकाते पकाते मैं धनिया का पत्ता भी काट लूँगी, ताकि मेरा समय बचेगा। तो 3 से 4 मिनट हो चुका है, टमाटर भी सॉफ्ट हो चुका है। तो यहाँ पर मैं स्वाद के अनुसार डालूँगी नमक। नमक हल्का कम ही रखेंगे, क्योंकि प्याज में भी हमने नमक डाला था। उसके बाद डालेंगे 1/4 हल्दी। अब टमाटर को पूरी तरीके से सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। नमक डालने के 1-2 मिनट बाद टमाटर पूरी तरीके से सॉफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पर मेरा टमाटर पूरी तरीके से सॉफ्ट हो चुका है। अब इसमें डालेंगे बचा हुआ चावल, जिसे मैं बचा कर रखी थी। अब इन सभी को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैं चावल को कुकर में बनाती हूँ, तो वो थोड़ा ढीके ढीके टाइप का हो जाता है, जमा हुआ टाइप में हो जाता है। तो उसे हम तोड़ते हुए अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा कि जो वो ढीका ढीका भात होता है ना, उसे उसी तरीके से नहीं छोड़िएगा। तो यहाँ पर मेरा राइस फ्राई हो चुका है। अब इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ धनिया का पत्ता और इसे लगभग 1 से 1.5 मिनट तक अच्छी तरीके से चलाते हुए पका लेंगे। 1 से 1.5 मिनट तक इसे चलाते हुए पकाने से क्या होता है ना, धनिया का पत्ता का जो स्मेल होता है ना, वो पूरी डिश में फैल जाता है। तो यहाँ पर मैं फ्राई राइस को एक प्लेट में निकाल ली हूँ। अब उसमें डालेंगे नींबू का रस। इसे आप कढ़ाई में ही नहीं डालें, नहीं तो जो नींबू का रस है ना, वो कड़वापन हो जाएगा। इसे आप प्लेट में निकालने के बाद ही डालेंगे और उसे चम्मच से मिला लें। तो यहाँ पे मेरा डिश हो गया है तैयार। अब मैं इसे अच्छे तरीके से खा रही हूँ। बाय बाय।